नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एनालॉजी सादृश्यता, ये एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में चले जाइए आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, और नंबरों की बात करूं तो किसी ना किसी एग्जाम में 3-4 नंबर के लिए काम करेगा। अब बच्चे, सादृश्यता क्या होता है? तो चलिए पहले टॉपिक है ना, नाम समझते हैं, सादृश्यता, एनालॉजी। अब सादृश्यता क्या होता है? हूबहू दिखाई देना। अब हूबहू दिखाई देना, इस बात को अगर थोड़ा सा सोचो, लाइकवाइज अगर मैं बात करूं अपने दोनों हाथों की, दे आर कॉन्ग्रेंट, नॉट सिमिलर। ये दोनों समरूप हैं, एक जैसे, ये जैसा वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, बिल्कुल ठीक है। पर अब सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी लाइकवाइज ये दो मार्कर, दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर, दैट्स अ सिमिलर, बिकॉज ऑफ दैट कि इनकी शेप एक जैसी है बट कलर सेम नहीं है, तो इसे बोलते हैं सिमिलैरिटी। और कॉरस्पॉन्डिंग होना, आप इस चीज को ये भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक एनालॉजी में, सादृश्यता में, ठीक है जी, होता क्या है? चीजों के सिमिलर होना, चीजों का एक जैसा होना, चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग होना को आपको क्वेश्चन अराइज करवाता है। अब हमारे एग्जाम में एनालॉजी जो टॉपिक है, ये 3 लेवल से काम करता है, जिसको आप बोलते हैं लेटर या फिर अल्फाबेट एनालॉजी। सेकंड टाइप की होती हैं वर्ड्स, या जिसे मैं बोलता हूं आईक्यू एनालॉजी। थर्ड टाइप का होता है आपका नंबर एनालॉजी। सादृश्यता, हूबहू दिखाई देना, एक सा होना, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। प्यारे बच्चों, बात को समझना, आज की क्लास में मैं इसका पूरा होल सोल आपको बेसिक सिखाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिगार्डेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और इस टॉपिक को बड़े अच्छे और शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ना, हमें एनालॉजी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से सिंबल दिए जाते हैं प्रेजेंटिंग करके, कि मतलब जो इन दो चीजों के बीच में, मतलब ये जो ए बी वर्ड है या वर्ड, लेटर, अल्फाबेट कुछ भी है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, वैसी ही यहां आपको जिसके साथ भी रिलेशनशिप शेयर करनी होगी, वो आपको इनके रिलेशनशिप को देखते हुए तय करके एक रिजल्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ ए बी की जगह इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे तो वो एनालॉजी वर्ड वाली बन जाएगी। अगर आईक्यू लेवल की बात करूं तो कैसा होगा? आपको ना इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, कैसे कि जिस प्रकार भारत का संबंध रुपए से है, एज इंडिया रिलेटेड टू रूपी, देन बांग्लादेश रिलेटेड टू, भारत का जो संबंध रुपए के साथ है, बांग्लादेश का किसके साथ है? दैट इज करेंसी। भारत का रुपया करेंसी है, तो बांग्लादेश की क्या है? टका। इस टाइप से आप इन चीजों में सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। अगर यही बात न्यूमेरिक हो जाए, नंबरों की बात हो जाए, कि भैया जो 5 का संबंध 36 के साथ है, वही संबंध 6 का किसके साथ होगा? तो थोड़ा सा विचारनीय है कि 5, ये 6 का स्क्वायर 36, तो 6 है, 7 का स्क्वायर 49, ये आपका उत्तर हो गया 49। तो बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम एनालॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और मैंने आपको जैसे ही स्टार्टिंग में बोला कि बच्चे, एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आएगा, तो आज की क्लास 1 में मैं आपको पहले इसका पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर हम 3 अलग अलग क्लासेस में अल्फा को अलग, आईक्यू को अलग और नंबर को अलग अलग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, टू बी होप कि अगर आप बने रहें और आपको सब समझ आएगा। थोड़ा सा आज मैं आपको सबका ब्रीफ इंट्रो देता चला जाऊंगा और हम पढ़ते चले जाएंगे।
तो बिना देरी के सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं आईक्यू। देखिए कुछ कुछ चीजें हमारी डेली डे लाइफ की है ऐसी हैं। रीजनिंग का, क्योंकि देखिए ना, रीजनिंग होल सोल अगर हम देखें किस 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 का सम्मिश्रण है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का, नंबर का और आईक्यू, तर्क शक्ति, ठीक है, आपकी सोचने और विचारने की शक्ति, सराउंडिंग की चीजों को जानने की शक्ति। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है या आपको क्वेश्चन में यूज किया करना है वो किस कंसेप्ट से करना है, ठीक है जी। लाइकवाइज स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले वर्ड एंड आप कह सकते हैं सिमिलर मीनिंग, ये इंग्लिश में आप जब वो कैप पढ़ेंगे या इंग्लिश में सेनोनियम एनोनियम्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। अब पेपर में इनका क्वेश्चन कैसे होता है, पेपर में आता कैसे है भैया, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है एज गुड, आपको ऐसा भी मिल सकता है गुड बैड इवन क्वेश्चन मार्क। हिंदी में लिखा मिलेगा अच्छा बुरा और दूसरी तरफ लिखेगा सम। तो आप जानते हैं यहां लिखा मिलेगा अच्छा, यहां लिखा मिलेगा बुरा, यहां लिखेगा सम। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना कि अच्छा और बुरा क्या है, अपोजिट मीनिंग। यहां मैंने सिमिलर मीनिंग लिखा, ऐसे ही अपोजिट मीनिंग भी होता है। आप यूं भी कह सकते हैं जिगजैग, क्रॉस वर्ड्स, ठीक है जी, कि अच्छे का बुरे से जो संबंध है क्या है, विपरीतार्थक शब्द है। तो इवन का क्या हो जाएगा ओड, सम का क्या हो जाएगा विषम। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड मीनिंग याद करने हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये बच्चे आप ना बेसिकली इंग्लिश में पढ़ते जरूर हैं, बच्चे क्वेश्चन बनाते भी हैं, परंतु मैं आपको बता दूं पेपर में यदि आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी की ज्यादा आसान भी रहेगा और दूसरी चीज जल्दी में आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है जी। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है, क्वांटिटी एंड यूनिट्स। क्वांटिटी एंड यूनिट आप यूं भी कह सकते हैं कि पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे होता है, आपको लिखा मिलता है डिस्टेंस, दूरी, केएम्स, किलोमीटर, और दूसरी तरफ आपको दे देगा हाइट, ऊंचाई, ठीक है जी। ऊंचाइयां किस में नापी जाती हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, इसी तरह के शब्दों में मापी जाती है। तो यूनिट्स, लाइट की यूनिट क्या है, साउंड की यूनिट क्या है, जानते हैं, ओम, एम्पियर वगैरह, यही सब चीजें। तो सेकंड थिंग आपको जो याद रखनी है क्वांटिटी एंड यूनिट्स। तीसरा, आप भी, ये इंग्लिश के बॉर्डर से बात कर रहा हूं मैं, मेल और फीमेल। भैया याद होगा आपको जीवन में इंग्लिश में आप पढ़ते थे नंबर और जेंडर, पेपर में आपको क्वेश्चन आता है जो संबंध आदमी का औरत से है वही संबंध शेर का किससे होगा। तो भैया आदमी औरत अपोजिट पे है, तो ऐसे ही शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। अंग्रेजी में आपको लिखा मिलेगा मैन विमेन के साथ, तो लोयन का लोयनेस हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये चीजें हमारे बिल्कुल डेली डे लाइफ के कंसेप्ट से हैं। अगर आप इन्हें हिंदी में पढ़ेंगे तो आपसे जल्दी बनेंगे। उसके बाद आता है आपका सिंगल और ग्रुप्स, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। सिंगल और ग्रुप्स में कैसे, कि एक अकेली चीज को क्या बोला जाता है और ग्रुप को क्या बोला जाता है। पेपर में था हब लिखा हुआ था और यहां दे रखा था सिंगर, ठीक है जी। पेपर में प्रश्न आ रखा था गाय और आपको लिखा था ऐसे हर्ब, ठीक है जी, काउ एंड हर्ब्स, सिंगर एंड क्वेश्चन मार्क। तो भाई गाय हो या कोई भी जानवर हो उसके समूह को झुंड बोलते हैं, भेड़ों का समूह, गायों का झुंड, ऐसा शब्द सुना है ना, झुंड, समूह नहीं झुंड बोलते हैं। तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ग्रुप होता है। तो काउ और श्रब, हब उसने लिखा हुआ था, गाय, गाय का झुंड, दूसरी तरफ लिखा था सिंगर। अब सिंगर के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, कोर्स बोलते हैं। कभी देखा हो आपने कि एक सिंगर गाता है उसके पीछे बहुत सारे सिंगर प्लेबैक करते हैं जिसको हम कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम,
कोर्स। तो इस तरह से आपको इस यूनिट का भी पता होना चाहिए कि किस चीज को किस नाम से बोला जाता है। अच्छा, अगली चीज में आपको याद करना है कंट्री एंड करेंसी, जिससे मैंने शुरू किया, एंड कैपिटल्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया? जिस प्रकार भारत का अभी मैंने करवाया था, इंडिया रिलेटेड टू रूपी, बांग्लादेश रिलेटेड टू टका, ठीक है, एज जापान रिलेटेड टू टोक्यो और चाइना रिलेटेड टू, ठीक है, ये जो भी उसका नाम है, बीजिंग, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। और ये कंट्री, करेंसी और कैपिटल बच्चे बड़े अच्छे से याद करना, यहां नहीं तो आपके जीएस के सेशन में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे जरूर पूछता है इसका एक क्वेश्चन। उसके बाद स्टडी एंड टॉपिक। स्टडी एंड टॉपिक में क्या होता है कि भाई विषय क्या है और उसको, विषय को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। जैसे हार्ट की स्टडी करने वाला होता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है जी, नसों का, आपका ब्रेन का, ठीक है जी, न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ना। हिंदी में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा, अंडों के लिए ऊओलॉजिस्ट, सॉइल के लिए जूओलॉजिस्ट, ठीक है, इस तरह से हर एक। पर हिंदी में पता क्या होगा? मृदा विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है, किडनी रोग विशेषज्ञ। इस तरह से हिंदी में ये पढ़ने में आसान रहेंगे, ठीक है। कंट्री कैपिटल हो गया, कंट्री एंड करेंसी भी हो गया। फिर ऐसा ही एक काम होता है स्टेट, समझिएगा बात को, इंडिया के ही करने हैं, स्टेट कैपिटल। अच्छा हाँ, स्टेट एंड डांस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बैठता है यहां से। स्टेट, लैंग्वेज, फॉर्म, डांस का भी फॉर्म पूछ लेता है, ये किस शैली का नृत्य है, ठीक है। तो ये इंडिया के ही राज्य, राजधानियां, उसमें डांस, उसका फूड, आउटफिट, कल्चर, इन सब के बारे में ये आपको कहीं ना कहीं जीएस या ज्योग्राफीज की बुक में मिल जाएगा। भारत में जो भी आपके राज्य राजधानी है, उनमें क्या क्या डांस है, डांस की शैली को क्या कहते हैं, ठीक है, वहां पे खाना कैसा है, वहां के आउटफिट, परिधान, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कल्चर कैसे होते हैं, ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, जिस प्रकार बाली का संबंध कान से है, नथनी का संबंध किससे होगा? हिंदी में तो आ गया ना समझ, ठीक है नहीं, एज एयरिंग रिलेटेड टू ईयर देन नोज पिन रिलेटेड टू नोज, सिंपल ना। बट ये छोटी छोटी चीजें एक बार हमें बेसिक रूट से लर्न करनी पड़ेंगी, चलिएगी। अब ये चीजें आपको, अब इसके बाद थोड़ा सा जिस चीजों पे गौर फरमाना ये है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर यहां नहीं आएगा ना, उसका क्वेश्चन हमारे जीएस के अंदर आ जाता है। जैसे कंट्री कैपिटल वाली चीज है ना, वैसे ही हमारे पेपर में क्या क्या आ जाता है, कंट्री, नेशनल फ्लैग्स, कंट्री, लीगल पेपर, ये दो चीजें भी, देश और उनका झंडा, देश और उनके लीगल पेपर्स, ठीक है जी। आपको जैसे पार्लियामेंट्स हाउस नेम, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वो कहता है इंडिया रिलेटेड टू सांसद, ऐसे यूएस से रिलेटेड टू। तो जैसे भारत में पार्लियामेंट का नाम है सांसद भवन, वैसे यूएसए में क्या है, कांग्रेस हाउस, ठीक है जी। कई किसी देश में एक जगह डाइस भी नाम है, जापान में, चाइना में डाइस नाम है, ठीक है जी। तो इस तरह से डाइट है, वो डाइस नहीं है। इस प्रकार से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक एक विषय पे आपको बड़े धीरे धीरे आराम से एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, ठीक है जी। उसके अलावा आपको वो कहता है कंट्री एंड रिवर्स, हाँ जी,
जैसे यूएसए रिलेटेड टू थेम्स, इंडिया रिलेटेड टू, तो यूएसए की पवित्र नदी गंगा को थेम्स माना जाता है और भारत में गंगा को माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न में, ठीक है। अब आ जाइए, दिल थाम लीजिए, बड़ी मुख्य बात, गेम्स, नंबर ऑफ प्लेयर, एक क्वेश्चन पक्का है भाई, ट्रॉफीज, है ना, कप्स, अच्छा ट्रॉफी एंड कप एंड जिसको आप प्राइज भी कह सकते हो, कोर्ट्स। आपके पेपर में एक प्रश्न आ रखा था, जिस प्रकार, ठीक है जी, हॉकी का संबंध मैदान से है, उसी प्रकार क्या उसने बोल रखा था, गोल्फ। गोल्फ का होता है खुले क्षेत्र में, ठीक है, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है जी। हॉकी एक खेल के मैदान में, स्टेडियम में खेली जा सकती है। क्रिकेट के लिए आप क्या होता है, पिच होती है। बॉक्सिंग के लिए, रेसलिंग के लिए, बॉक्सिंग का वो एक कोर्ट होता है ना, रिंग के अंदर लड़ना है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से उनमें क्या क्या गिफ्ट प्राइज मिलते हैं, ट्रॉफी कौन सी मिलती है, कप कौन सा मिलता है, नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं खेल के अंदर, इस प्रकार के आपसे वो प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। बाकी कुछ साधारण चीजें जो डेली डे लाइफ से रिलेटेड हैं, उनके विषय में बात करते हैं। लाइकवाइज, एनिमल एंड साउंड्स, एनिमल्स, बेबी नेम्स, यंगर वन जिनको बोलते हैं, थिंग्स, साउंड्स, ठीक है, चीजें, उनकी आवाज, जानवर की आवाज, जानवर उनके बच्चों के नाम, हाउसेज या होम स्टे, शेल्टर्स जहां वो रखे जाते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको ये चीजों को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भाई थोड़ा सा साइंस की तरफ बढ़ जाओ, मेटल, नॉन मेटल, उनका कोई साउंड, उनका कोई रिएक्शन, ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब्स और 1 से 30 तक के स्क्वायर्स, ये आपको इतने फिक्स होने चाहिए कि ये टिप्स पे रहने चाहिए। नंबरों के लिए केवल ये 2 चीजें, और तीसरी चीज आपको 1 से 20 तक के टेबल्स, ब्रॉकन्स भी लर्न होने चाहिए। बाकी जैसे जैसे टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, चीजें आपको क्लियर करता रहूंगा। दोबारा से मैं बता दूं, सादृश्यता का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग में आपका सिमिलर भी आता है, कॉन्ग्रेंट भी आता है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस बेसिक को उठा के इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए अल्फा, नंबर, लेटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को आपको करवाते हुए चलूंगा। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो भूलिएगा नहीं, क्या भाई, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भेजना, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को बताना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।